पंजाब के फिरोज़पुर का इंसिडेंट है। और उन्होंने बताया कि 40 साल 30 साल पहले इंसिडेंट हुआ था। तो वहाँ पर एक लड़का था जिसका नाम था अमन, 19-20 साल का था, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट था। तो ये बेसिकली होता क्या है कि इसके पापा जो है वो रिटायर्ड हैं, और इसके पापा अपने घर में बैठा करते थे, और बड़ी मुद्दतों से एक लड़का जन्म हुआ था घर में, इकलौता लड़का था। तो इसके पापा को जिस दिन वो कॉलेज गया था, इसके पापा को कुछ आवाज़ आती कि घर के बाहर कुछ लोग घूम रहे हैं, जैसे आघोरी टाइप होते, किसी के हाथ में घास है, किसी के हाथ में लकड़ी है, किसी के हाथ में मतलब पोशाक है, धोती वोती पहन रखी थी, लंबी लंबी दाढ़ी थी। तो वो उनके घर के सामने से बोलते हुए निकलते कि आज तो अमन को हम मार देंगे, अमन को अपने साथ लेके चले जाएंगे, अमन का मरने का वक्त आ गया। तो ये चीज़ उसके पापा सुन लेते हैं घर में से। तो वो एकदम से जब ऊपर जाले में से मुंह करके देखते तो वो इतने आघोरी ऐसे थे दिखने में। उसके पापा बताते कि मतलब देखकर इतना ज़्यादा डर लग गया था ना कि जैसे सही में यमदूत आ गए हो। तो उसने क्या करा, जैसे ही उसने देखा कि अमन घर में आ गया, उसके पापा ने उसे बोल दिया, बेटा 2-3 दिन तक तू कॉलेज नहीं जाएगा और कोशिश करियो घर में ही रहे, मैं तेरे को पर्सनली बोल रहा हूँ। तो उस लड़के ने बताया कि भाई अमन को ना कभी कॉलेज के लिए रोका नहीं जाता था, प्रेशर किया जाता था पढ़ने के लिए, क्योंकि अमन खेलता बहुत था। लेकिन इस टाइम पे उसके पापा ने बोला तू कॉलेज नहीं जाएगा। तो वो भी थोड़ा सा हैरान हो गया कि यार पढ़ाई से कैसे रोक रहे घर वाले, कैसे हो सकता है। हाँ। तो उसे जैसे ही अमन घर में आया, उसे एक कमरे में बंद कर दिया। वो रात निकल गई। तो अगले दिन अमन उठ के बोला अपने पापा को, पापा बाहर आने दो यार, पूरी रात अंदर बंद रहा हूँ मैं, वॉशरूम तो यूज़ करने दो। तो जैसे ही अमन वॉशरूम यूज़ करने गया, फिर उसके पापा को फिर वही आवाज़ आती है घर के बाहर कि अमन का अंतिम वक्त आ गया है, अब अमन को हम लेके जा रहे हैं। उसके पापा ये सुनने के बाद इतने ज़्यादा डर गए, उन्होंने वॉशरूम खटखटाया, अमन को बाहर निकाला और बंद कर दिया ज़बरदस्ती कमरे में। तो उनको इस बार सिर्फ आवाज़ आई थी या वो दिखे भी थे दोबारा? इस बार वो देखने की हालत में नहीं थे। उन्होंने बोलते ना कि अगर मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा, मैं उसके लगाव में हूँ, कोई मेरे को ये भी बोल देगा तेरे बच्चे को मार दूंगा, तो ये नहीं कि मैं उससे भिड़ूंगा, पहले अपने बच्चे को छुपाऊंगा। क्योंकि पहली बार उन्होंने देख लिया कि इतने इतने दिखने में ऐसे विकराल अघोरी हैं, तो कहीं कुछ हो ही ना जाए, कुछ करवर ना दे। सही बात है। तो उसके पापा ने सुना कि वो बाहर से बोल रहे कि अंतिम वक्त आ गया उसका, बस अब लेके जा रहे हैं हम उसे। अमन को फटाफट निकाला, कमरे में बंद कर दिया। और अगले दिन जब सुबह उठा ना अमन, तो उसकी डेड बॉडी मिली। अमन की डेथ हो चुकी थी। अब इसके आगे सब रिश्तेदारों को बुलाया, तो अंतिम क्रिया वगैरह होगी, दाग बाग लगा होगा। तो बोलते हैं ना कि बाप अपने बच्चे की उसमें बिल्कुल पागल हो गया कि मेरे को अमन से मिलवा दो, मेरे को अमन से मिलवा दो, एक लौता बच्चा था, बहुत मुद्दतों से मांगा था, मेरे को अमन से मिलना है। तो बोले कि इसके उनके सपने में वो एक अघोरी आया, और उन्होंने ना समझाने की कोशिश की कि भाई वो आत्मा थी, शरीर छोड़ दिया, और हम यम के दूत थे, उसे लेने आए थे, उसका टाइम पूरा हो गया। तो इसके पापा ने बोला कि अगर मेरे को आप अमन से नहीं मिलवाओगे, मैं अपनी जान दे दूंगा, यहाँ पे जितने भी मेरे हैं सगे संबंधी मैं छोड़ के चला जाऊंगा उनको। तो आघोरी ने बहुत समझाने की कोशिश करी कि भाई रहने दो, मत करो, वो आत्मा थी। जब नहीं माने नहीं माने नहीं माने, तो आघोरियों ने बोला एक काम करो, रामबाग के वहाँ पे शमशान है, रात के 12 बजे चले जाना, अमन आपको मिल जाएगा। अच्छा। हाँ। अब इसके पापा अच्छा, वो एक बात बताओ, जब रात में कमरे में बंद करा उसको, तो उसको देखा नहीं ना, उसको चेक करा रात को, बस सुबह सुबह गेट खोला, वो मरा हुआ पाया, बस ऐसा हुआ? डेथ। वो रात को अगर मिले भी होंगे, खाना वाना भी दिया होगा, तो रात को उसे इस तरीके से रखा था कि जैसे होता है ना बाहर पहरा दे रहे हैं हम, तो कि कोई नहीं आएगा, अमन अंदर सो रहा है। और जब सुबह देखा तो भाई डेथ का रीजन भी नहीं मालूम पड़ा क्या था? हार्ट फेल। अच्छा। हार्ट फेल था लड़के का। तो मतलब उसने कोई इंस्टेंटली या तो कुछ ऐसा देखा है जिससे एकदम से हार्ट फेल हो गया। तो उसके पापा जो है जाते रात के 12 बजे शमशान में, लेकिन उससे पहले उनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी कि कहीं कोई मेरे को ब्लैक मैजिक तो नहीं हो गया मेरे ऊपर, मैं कोई वहम तो नहीं है मेरा, मुझे कोई आघोरी देख तो नहीं रहा, इल्यूजन तो नहीं आ रहे कि कहीं मैं वहाँ जाऊँ तो आघोरी मेरे को ही पकड़ ले। लेकिन रात के 12 बजे वो शमशान में पहुँचते हैं, और पहुँचने के बाद अच्छी तरीके से शमशान में घूमते हैं, उन्हें कोई नहीं दिखता। तो सामने एक पीपल का पेड़ होता है, वहाँ से आवाज़ आती है, पापा यहाँ हूँ मैं, यहाँ आ जाओ। तो अमन, वो देखते हैं अमन की आत्मा पीपल के पेड़ पे बैठी हुई है। हाँ। और वो पीपल के पेड़ के पास जाते हैं, तो देखते ही एकदम से बोलना शुरू कर देते हैं, तू क्यों छोड़ के गया, तूने ऐसा क्यों करा। तो वो बोलते हैं ये मेरा वक्त पूरा हो गया था, यमदूत मुझे लेने आए थे, अब मैं आपका कोई नहीं लगता, आज से हमारे रिश्ते ख़त्म है। हाँ, मेरे को आपसे कुछ लेना है, इस ज़िंदगी में जो आपसे लेना था वो बकाया रह गया। तो उसके पापा एकदम से रोते रोते नीचे देखने लगते हैं। अमन की जो आत्मा होती है
पूरा लंबा हाथ निकालती है जितना लंबा हो सकता है और उसके पापा के पैर में से मांस फाड़ लेती है। हैं? हाँ, और ये बोलती है कि इस जन्म में जितना मुझे आपसे लेना था, जितना आपने मुझे देना था, हमारा हिसाब पूरा हो गया। इससे पहले कि मैं आपको जान से मार दूं, अब आप भाग जाओ यहाँ से। अरे उसके मतलब पापा, अपने पापा को ही मारना चाह रही थी उसकी भाई आत्मा। सारी बात यही है ना कि आत्मा रही नहीं वो पापा बेटे की, अब कुछ शरीर छोड़ती वो आत्मा आत्मा रह गई तो बस। वो अपना सीधा अपना अपना मतलब ही देगी। बस उन्होंने बोला जो मुझे लेना था, जो तेरे से इस जन्म में रह गया था, वो मैंने ले लिया। ये मांस फाड़ने का क्या सिस्टम है? अपना कुछ बकाया रह गया होगा। इसके बाद उसके पापा वापिस आए भागते भागते घर में। उन्होंने पूरे गांव को ये चीज़ फैल गई थी कि उधर उनके साथ ऐसा हुआ है। और मज़े की चीज़ जो थी, आज तक उसके पापा के पैर में वो जख्म है जो भरा नहीं है। बहुत जगह ट्रीटमेंट करा लिया। और ये सबूत है बिल्कुल इस चीज का। बिल्कुल। तो आपको जो स्टोरी भेजी हाँ, वो किसने, इन्हीं के किसी रिलेटिव ने भेजी? उसी गांव के लड़के ने भेजी है और ये बोला है कि भाई आप प्लीज़ नाम मत लेना मेरा, हाँ। मैं आपको पर्सनली बता दूंगा। मेरे पास तो रिकॉर्डिंग भी है। ओ जिसने भेजी, हाँ मैं रिकॉर्डिंग के बिना काम ही नहीं करता भाई।